अपना एक बार सिलेबस ओपन करेंगे। अभी रचना जी को अपर्णा मैम जुड़ रहे थे ना, इसमें पता नहीं अपने आप से गूगल वाले में कुछ सिस्टम चेंज हो गया है। वो जैसे पहले डायरेक्ट करते थे अब उस तरह से नहीं आता है। मैम वो साइड में जो लॉक का आइकन रहता है ना, उस पे जाके आप अगर ओपन कर देंगे तो सबके लिए ओपन हो जाएगा। नहीं, उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। कोई भी कभी भी ओपन कर कुछ उसमें जुड़ रहे थे, कुछ अलग से लोग जुड़ रहे थे, इसलिए हमने उसको बंद किया था। चलिए, अच्छा अभी एक मानसी, एक मिनट, चलिए सब लोग अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले एक बार रीड करेंगे। रचना जी पढ़िए सिलेबस को, बस जल्दी से पढ़ेंगे। योग एवं स्वास्थ्य। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा एवं महत्व, स्वास्थ्य के आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक। त्रिगुण की अवधारणाएं, पंच महाभूत, पंच प्राण तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी भूमिका, पंचकोश एवं षट चक्र की अवधारणा तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी भूमिका। स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचावीय भूमिका, जीवन शैली के रूप में योग, हेयम दुखम अनागतम, रुग्ण स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण, तापत्रय एवं क्लेश, रोग की शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक अभिव्यक्ति, व्याधि, आलस्य, अंग में जयत्व एवं श्वास प्रश्वास। कंटिन्यू रखना है मैम, इसको कंटिन्यू कर देंगे बस फिर। मानसिक एवं भावनात्मक अस्वस्थता, स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, दुख एवं दौर्मनस्य। यौगिक आहार। आहार का सामान्य परिचय, मिताहार की अवधारणा, पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण, शरीर बनावट के अनुसार आहार, वात, पित्त, कफ और गुणों के अनुसार सात्विक, राजसिक व तामसिक। घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भगवत गीता के अनुसार आहार की अवधारणाएं, पथ्य और अपथ्य, योग साधना में यौगिक आहार का महत्व तथा स्वस्थ रहने में इसकी भूमिका, स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत, आहार, विहार, आचार एवं विचार, स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भूमिका, भाव और भावनाओं की अवधारणा तथा उनके स्वास्थ्य एवं सुखानुभूति प्रासंगिकता। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल से 5 मिनट की, बस 5 से 10 मिनट की एक एक्सरसाइज है जिसको बस बोलते जाएंगे। जिसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, हैंड रेस करते जाएंगे अपना। ठीक, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा जो है, इसमें से कौन सा आयाम जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, कौन सा डायमेंशन नेम, जो स्वास्थ्य के 4 डायमेंशन है 4, उसमें से कौन सा ऐड किया गया है? और कोई? बोलेंगी सीमा मैम? आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं जो हमारे 4 ये स्वास्थ्य के आयाम हैं, 4 डायमेंशंस हैं रिलेटेड टू हेल्थ। इसमें से यम और नियम किससे कनेक्टेड होंगे या किसी से संबंधित है? यम और नियम इन चारों में से किससे संबंधित है? बोलेंगे रश्मि? मैम यम तो सामाजिक है, इसलिए वो सामाजिक में आएंगे, और नियम व्यक्तिगत है तो उसमें उसको लेंगे आध्यात्मिक में, वो स्वयं के लिए। आध्यात्मिक में जो चीज़ें जाती हैं उसका हमारा संबंध किससे होता है? मन से भी होता है, मानसिक से भी होता है।
क्योंकि जो हम मन में सोचेंगे तो मन का सोचने का संबंध किससे? आध्यात्मिक बोलते हैं ना, आध्यात्मिक तो मानसिक समस्याओं का गहरा स्वरूप ही आध्यात्मिक समस्याएं बनती हैं जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिगुण की अवधारणाएं। त्रिगुण क्या है? बस जल्दी फटाफट बोलेंगे, रेफरेंस के साथ बोलेंगे। त्रिगुण की अवधारणाएं, त्रिगुण है क्या, और रेफरेंस के साथ बुक का नेम बोलेंगे दिव्या। मैम सतरज और तम, ये 3 गुण हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? कोई रेफरेंस हमने बोला था ना। राजयोग के अनुसार तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता भी है, पतंजलि योग सूत्र भी है। जितने भी राजयोग, ज्ञान योग वाले जितने भी हमारे ग्रंथ होंगे, हठ योग को छोड़कर, स्वर योग को छोड़कर, सब में गुण यही जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी गुण की जब भी बात होगी, कोई भी योग हो, सब में 3 गुण ही जाएंगे। ठीक है, दोष अलग हो गए, गुण अलग हो गए। गुण हमेशा त्रिगुण होते हैं और दोष भी 3 ही होते हैं। बस गुण और दोष के बीच में ध्यान रखना है कि गुण और दोष किससे संबंधित हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है पंच महाभूत। रेफरेंस के साथ बोलेंगे, फिर से सुन ले। बोलेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये नेचुरोपैथी में प्रमुखता से है। वैशेषिक दर्शन है, उसमें 4 के आधार पे ही वैशेषिक दर्शन का हुआ है। उसमें आकाश तत्व को छोड़कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के आधार पर निर्माण माना गया है। और वैसे तो सभी जगह ये करेक्ट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है उसमें कहाँ डिफाइन है? बोलो अंजू से, हम उम्मीद करें सबसे पहले, बाकी फिर सब लोग अपने मन से बोलो। अंजू कहाँ डिफाइन है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, उसमें वो है, पूरा सीक्वेंस है। बोलो दिव्या। अंजू का तो मुझे लग रहा है यस में जाएगा। बोलो दिव्या। सांख्य में जो तत्व दिए गए हैं उनमें डिफाइन किया गया है। और अंजू हाँ, जहाँ पर वो पृथ्वी, अम्भासी और वो सारे 5 धारणाएं हैं। ठीक है, जो हमारी 25 मुद्राएं हैं। और कहाँ दिया है? और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पतंजलि योग सूत्र में जो विभूतियां हैं वो इसी से संबंधित समान और उदान वाली आ रही है। नहीं, जो पंच महाभूत है उसमें विशेष अविशेष वाला पार्ट है। विशेष अविशेष लिंग जो 4 चीजें हैं हमारी। ठीक है, 19 नंबर का सूत्र है 2nd चैप्टर में। तो वो क्या है, विशेष में हमारा क्या डिफाइन किया गया है? विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। उसमें लिंग पुरुष है, अलिंग प्रकृति है। विशेष है उसमें पंच तन्मात्रा, 16 पदार्थ है उसमें। 2 तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन। ठीक, जो वो प्रकृति का चार्ट बना है सांख्य का, योग दर्शन का, सब में लास्ट वाला यही दिया हुआ है, हमारे पंच महाभूत है। सबसे अंतिम में क्या दिया हो? पंच महाभूत है। हाँ, और रचना जी एक चीज आपने एक पॉइंट गलत बोला है, अभी उसको बिल्कुल ठीक करेंगे, सब लोग भी ठीक कर लेंगे। अभी आपने बोला लिंग पुरुष नहीं है, लिंग बुद्धि है। ठीक है, अलिंग हमारी पृथ्वी, वहां तो प्रकृति के तत्व हैं, तो पुरुष कहाँ आया? प्रकृति के 24 तत्व हैं, तो पुरुष है ही नहीं वहां पर। विशेष अविशेष, लिंग अलिंग, तो लिंग बुद्धि से संबंधित है और अलिंग पृथ्वी, वो मूल प्रकृति से संबंधित है। पुरुष अलग हो गया हमारा। ठीक, क्योंकि अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक पॉइंट में भी इफ बट कहीं लगे तो उसको नोट कर लेंगे। यदि लगे धोखे से कोई चीज़ गलत निकल गई उसको कहीं हाईलाइट कर देंगे जाके, ताकि हमें हमेशा याद रह जाए कि ये चीज़ हमें ठीक कर देंगे। चलिए, फिर नेक्स्ट है, इसी में देख रहे हैं हम लोग पंच प्राण और उनके उपप्राण। पहले तो एक सीक्वेंस में बोल दीजिए और फिर उनका रेफरेंस बोल दीजिए, जिसको भी पता कहाँ दिया हुआ है, कहाँ उनको डिफाइन किया गया। बोलेंगे अंजू।
अब हमको पहले बताओ, अंजू की आवाज़ हमें नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? मैम एक बार आप भी म्यूट कीजिए, शायद आ जाए। अच्छा, एक बार अब हमको नहीं आ रही थी कि सबको नहीं आई आवाज़? मैम नहीं आ रही आवाज़। नहीं आ रही, नहीं कोई बात नहीं अंजू, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट बोलेंगे, जिनको भी लानू वो बोलेंगे कि ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है, और अपने सिलेबस में लिखते जाएंगे भी, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस को इसी तरह से डिस्कस करना होता है। ये कहाँ पर दिया हुआ, पंच प्राण और उनके उपप्राण कहाँ कहाँ किन किन बुक्स में हमने पढ़ रखा है? हम घेरन संहिता में पढ़ रखा है, और हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में शायद सब बोलते जाएंगे, सभी को उससे क्वेश्चन है, केवल एक पर्सन से नहीं। मैम हठ यौगिक सभी ग्रंथों में लगभग शिव संगीता में भी है। जहाँ प्राणायाम की बात होगी वहाँ प्राण की बात होगी। हाँ सभी जगह है, वशिष्ठ संगीता में भी है, सभी जगह है, सब जगह हो गए। और कहाँ पर है? उपनिषद किसने पढ़े थे? उपनिषदों में भी है, जो व्यान यहाँ से ही वो मीन्स ब्रह्म का जो अंदर प्रवेश हुआ, वो विदीर्ण करके जो हुआ ब्रह्मरंध्र को, और उदान के द्वारा प्राण बाहर निकलते हैं। क्योंकि जो हमने उपनिषद पढ़े उसमें हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया वो रियलिटी है कि हमारे उपनिषद में ब्रह्म प्राण को किसकी संज्ञा दी गई है? ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ हमने प्राण का तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसमें कंटेंट में ही लिखा हुआ है प्राण के बारे में, पंच प्राण। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसके बाद पंचकोश। पंचकोश एक बार सीक्वेंस में बोलेंगे, और पंचकोश कहाँ कहाँ डिफाइन है किया गया है, सबका रेफरेंस लिखते जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे, बोलिए। तैत्तिरीय उपनिषद में विशेष रूप से है, और इसका सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म क्रम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। षटचक्र, षट चक्र का भी क्रम अगर स्थूल से सूक्ष्म देखे तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रपाद। और हठ योग के कई ग्रंथों में नव चक्र का, अष्ट चक्र का भी उल्लेख है। जैन दर्शन में भी नव चक्र माने गए हैं, लेकिन मुख्यतः षट चक्र ही है, और ये सभी हठ योगिक ग्रंथों में और सभी जगह वर्णित है, उपनिषदों में। तो ये जो हमारा षट चक्र है, स्पेसिफिक हम पूछें तो किन किन बुक्स में षट चक्र की बात पूछ रहे हैं, ये किसमें किसमें बोलेंगे? अपर्णा मैम ने भी शायद हैंड रेज किया था, षट चक्र कहाँ डिफाइन है? जब कुंडलिनी जागरण की बात की गई है हठ योग में, तो वहाँ षट चक्रों का भेदन होते हुए ही कुंडली का जागरण होकर के वो सहस्रार की ओर जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर है, रेफरेंस क्या ले इसका? हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रतनावली। ठीक, मोनिका मैम बोलेंगे। मैम षट चक्र का प्रश्नोपनिषद में भी है, 6 चक्र है, 6 अरों का भी है जिक्र उसमें। ठीक है, ठीक, क्योंकि पूरे ध्यान से अब हमें रेफरेंस भी याद रह जाए कि कहाँ कहाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अगर यही नहीं ध्यान रहा तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे हम। ठीक, तो ये जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ उनके रेफरेंस नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, ये दिया हुआ है स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचावी भूमिका में। जीवन शैली के रूप में योग हेयम दुख अनागतम, रुग्ण स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण, तापत्रय, क्लेश। तापत्रय कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ठीक, क्लेश,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, नंबर नोट करिए इस पे। क्लेश कौन से नंबर पे है? मैम अध्याय 2:12। सब ध्यान से बोलेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सेकेंड चैप्टर में देखिए, थर्ड नंबर। ठीक, तापत्रय कौन सा है नंबर है? फर्स्ट में 31। देखो भाई, सब जागृत अवस्था में रहेंगे। हेयम दुख अनागतम कहाँ पर है? सेकेंड 16। फिर व्याधि आलस्य जो 9 हमारे अंतराय हैं, कौन सा नंबर है? फर्स्ट का 1.30। सही है। और जो तापत्रय 31 में ले लेंगे, जो 3 दुख हैं उनके साथी हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसमें कि हेयम दुख अनागतम का मीन्स क्या है। केवल आने वाले दुखों को ही दूर किया जा सकता है। हम लोग अपने दुख क्यों नहीं आज तक दूर कर पाए हैं? क्योंकि हम आने वालों को दूर नहीं करते, जो पिछले हो चुके हैं उन पर ध्यान देते हैं कि वो क्यों मिले हमको, फिर हम क्यों उसमें कुछ कर नहीं पाए। तो जो पिछले दुख मिल चुके हैं उनमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कहाँ हम कुछ कर सकते हैं? केवल आने वाले दुखों में, कि यदि आज हमने अपने जीवन को ठीक नहीं रखा तो फिर कल हमें जैसा आज हमें दुख मिल रहा है वैसा ही कल फिर मिलेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं तापत्रय क्या है। 3 तरह के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आदि दैविक तो हो गए जो हमारे लगभग हाथ में नहीं है जो चीज़ें। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी आदि दैविक की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे डीप स्टडी की है, जिन संत महापुरुषों ने कमेंट्री लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि आदि दैविक जितने दुख हैं ये केवल नेचुरल डिसास्टर से संबंधित नहीं, केवल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित नहीं। कई बार हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ चाहते हैं और बिल्कुल अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जो हमने सोचा ही नहीं होता है, वो भी उसी में जाते हैं। ठीक है, तो फिर मान लो कई बार माता पिता की संतान विकलांग आ जाती है। कितने भी खराब माता पिता हो, पर ये चीज़ कोई माता पिता सोच नहीं सकते। अब हो कुछ भी जाए पर सोच नहीं सकते। एक बार एक्सीडेंट हो जाए ये सोच सकते हैं, कल हो सकता है खराब हो जाए चीज़ें, कोई रिश्ता टूट जाए ये भी सोच सकते हैं। लेकिन कोई दुनिया में माता पिता ये नहीं सोच सकते हैं कि उनकी संतान गड़बड़ा जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये दैविक आपदाओं में, दैविक दुखों में इन्हें काउंट किया जाता है। या कई बार हम लोगों ने, आपने या किसी ने सोचा कि हमारा ये काम हो जाए और जितना आपने 100% एनर्जी के साथ सोचा उतना ही वो 100% एनर्जी के साथ वो काम नहीं हुआ। ठीक, तो ये दैवी में चले जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग क्लेश जो है। क्लेश क्या है? जो दुख हैं वो तो थोड़े हैं, लेकिन क्लेश क्या है? अपना एक विराट रूप लिए हुए। दुखों को तो कम ज़्यादा किया जा सकता है। मान लो अभी बहुत दुखी हैं और आपने क्लास अटेंड की या किसी बहुत अच्छे पर्सन से मिले, कोई दिव्य आत्माओं से मिले, तो आपका उतने टाइम थोड़ा कष्ट दूर हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के मिलने से आपका राग और द्वेष खत्म हो गया, ये नहीं कह सकते। तो क्लेश क्या है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दुख क्या है? ये छोटी चीज़ें। दुख कई बार हमारी जैसे मेंटल स्टेबिलिटी जो है नॉर्मल हुई या मेंटली हम स्टेबल हो गए तो लगेगा दुख कम हो गया। और जैसे स्टेबिलिटी नहीं रही विचारों की तो हमें क्या लगता है कि फिर से दुख आ गए। तो ऐसे जो दुख हैं उनको विचारों के माध्यम से, समझ के माध्यम से कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन जो क्लेश हैं उनको आप नहीं कह सकते हो कि इतना आसानी से हम खत्म कर सकते हैं। क्लेशों को खत्म करना हो तो इस पर एक बहुत लंबी साधना की आवश्यकता है, निरंतर साधना की दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ आवश्यकता है, प्लस में एक सद्गुरु का होना आवश्यक है, तब क्लेशों से निवृत्ति होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे
जो व्याधि आलस अंग, ये क्या है, जो 9 अंतराय हैं, 9 बाधक तत्व हैं योग दर्शन के अनुसार, जो प्रत्येक जीवन के व्यक्ति में के सामने तब घटित होते हैं जब वो कोई लक्ष्य अचीव करना चाहता है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वो संसार में हो, अध्यात्म में हो, कहीं पर भी हो, जब वो कुछ करने की ठान लेता है कि हमें ये काम करना ही करना है, इसको अचीव करना है, अपने गोल को एक समय पर टाइम लिमिट के अंदर, तो ये जो 9 योग अंतराय जो विघ्न दिखाई दे रहे हैं, ये जीवन में आते हैं। फिर उनके साथ जो उनके साथी हैं 5, वो भी वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। अब हमारी योग साधना कितनी दृढ़ता से हमने स्टार्ट की है और किसके मार्गदर्शन में की है, यही हमें केवल इन विघ्नों से बचाकर आगे ले जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम नीचे देख रहे हैं कि पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि शरीर में भी अगर समस्याएं आएंगी तो भी हम साधना नहीं कर पाएंगे। व्याधि मीन्स हो गया वात पित्त कफ त्रिदोषों का असंतुलन, आलस्य शरीर में भारीपन, अंग में जय तो बिना वजह हमारे नियंत्रण में हमारा शरीर नहीं है, बिना वजह शरीर का कोई अंग मूव कर रहा है, हिल रहा है। श्वास प्रश्वास, ना तो हमारा श्वास लेने पर नियंत्रण है और ना ही श्वास छोड़ने पर नियंत्रण है। तो ये सब शरीर से संबंधित कष्ट हो गए। फिर मानसिक एवं भावनात्मक अस्वस्थता क्या है, स्त्यान, जो कार्य कर रहे हैं उसमें रुचि पैदा नहीं हो रही है। संशय, अपने ही कार्य में हमको संशय हो रहा है, जो भी कार्य कर रहे हैं कि इसमें इसको करने से कुछ होगा भी या नहीं होगा। प्रमाद, पता है कि सुबह उठना अच्छा है, लेकिन सोचते हैं हर रात्रि और हमें पता भी है लेकिन उठ नहीं पाते हैं। अविरति का मीन्स हो गया कि इस समय पर हम साधना करने बैठे हैं या पढ़ाई करने बैठे हैं, किताबें भी सामने खुली हुई हैं, बुक सामने हैं, टेबल पे बैठे हैं, समय भी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारा बुक किताब में जो विषय है, जो बुक में हम अपना कंटेंट देख रहे हैं, उसको देखने में हमारा मन ही नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये एक पढ़ने के संदर्भ में भी कॉन्टेक्स्ट में बात की हमने, और दूसरा क्या है, जब साधना कर रहे हैं, कि जब कर रहे हैं तो उतने टाइम पूरी दुनिया के विचार आ रहे हैं, और फिर जब बंद कर दिया तब कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये क्या अविरति का मीन्स हो गया, जब हम अब विषयों में जो हम कर रहे हैं उससे हमारा मन बाहर के विषयों में भटक रहा है। फिर है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें कुछ घट रही हैं साधना करते समय, हम उन्हीं को कुछ का कुछ समझ ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम ही अध्यात्म जगत के प्रणेता बन गए। इतना आसान नहीं है संसार से ऊपर उठना। अलब्ध भूमिकत्व, जो हम चाहते हैं उस भूमि को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। मान लो हम लोग लंबे समय से कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहे हैं कि हम 2 मिनट श्वास को रोक पाएँ, अंतःकुंभक कर पाएँ, 1 मिनट बहिर्कुंभक कर पाएँ, या 1 मिनट अंतःकुंभक और 30 सेकंड के लिए बहिर्कुंभक कर पाएँ, लेकिन लंबे समय के अभ्यास के बावजूद वो ये होल्ड नहीं कर पा रहे, इसे बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। फिर अनावस्थित तत्व। अनावस्थित तत्व मीन्स क्या हो गया, जो कुछ हमें मिल गया है अब उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। कई बार होता है कि हमने कुछ मेहनत की, बहुत सारे लोग नेट JRF पढ़ते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद ही वो अपने सब्जेक्ट भी नहीं बता पाते कि हमने नेट में जो क्वालिफाइड हुए थे उसमें 10 यूनिट्स में क्या पढ़ा था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर उसको ध्यान से दोबारा कभी देखा ही नहीं। दुख और दौर्मनस से दुख हमें पता है 3 तरह के हैं। कौन कौन से दुख थे, आदि आध्यात्मिक दुख, जो सबसे डेंजर जोन में हमें ले जाकर खड़ा करते हैं। आध्यात्मिक दुख में क्या है, जो हम अपने आप में ही बस उनका मंथन कर रहे हैं। मान लो हमको जेलसी हो रही किसी की प्रोग्रेस से, स्वयं में मंथन चल रहा है। किसी से ओवर अटैच्ड हो रहे हैं, स्वयं में हम परेशान हो रहे हैं। किसी से लग रहा है कि अब उनको बहुत घृणा का भाव आ रहा है, द्वेष दृष्टि आ रही, मतलब जो कुछ भी घटेगा वो सब केवल सिंगल आपके अंदर सारे विचार आपको इतना दुखद कंडीशन में ले जा रहे हैं कि आप ना तो किसी से अपने दुख को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप कह दो कि हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो रही है, दूसरे व्यक्ति से घृणा हो रही है, उसकी चीज़ों को हम लेना चाहते हैं। ये बातें आप जल्दी किसी से नहीं शेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि यदि हमने ये बात शेयर की तो ये व्यक्ति हमें एक गलत या सही नज़रिए से नहीं देखेगा। तो ये क्या आध्यात्मिक दुख जीवन में सबसे दुखदायी है।
फिर हमारे आदि भौतिक का मीन्स हो गया जो आदि दैविक के हैं, मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। आदि भौतिक में हो गया आदमी का आदमी से संघर्ष या जीव जंतुओं से, जो कुछ भी वातावरण में हमारे आसपास हैं उनसे यदि हमें कोई तकलीफ हो रही है तो सब आदि भौतिक में आ गए। आदि दैविक में अभी हमने बताया जितने प्राकृतिक आपदाएं हैं वो, और जो हमारे जीवन में भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमने सोचा ही नहीं होता है और वो यदि हमारे जीवन में घट जाती हैं तो वो भी सब क्या है, दैवीय आपदाओं में ही कनेक्ट की जाती हैं। और द्वारमनस से क्या है, द्वारमनस से मीन्स कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, मीन्स हम में कौन सी छोटी से छोटी बात है जो कुंठा का कारण बन सकती है। हो सकता है बड़ी से बड़ी बात को हम भूल जाएं, लेकिन एक छोटी सी बात जो हमको चुभ रही है और जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा हमारे व्यक्तित्व में। मान लो कि आपको किसी व्यक्ति का एक कोई ऐसा कार्य है जो बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रहा है और आप उसी के साथ रह रहे हो, उसका सब काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, सामने वाले को कुछ पता चले ना पता चले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके का जो व्यक्तित्व है धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा, नेगेटिव वे में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बात आप बोलना चाहते हो या कहना चाहते हो या उससे आशा रखते हो वो पूरी नहीं हो रही है और आप उसके लिए कर सब रहे हो, लेकिन करने में क्या है कि वही हो गया कि जैसे हमने पानी को एक फ्लो से बाहर भी निकालना है और पानी में हमने जो पानी निकलने का रास्ता है वहाँ पर हमने कोई ऐसी चीज़ लगा दी है कि जिससे पानी बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी जब पूरा फोर्स ले लेगा तो वो धक्का देकर बाहर निकल जाएगा। इसका मीन्स समझे, फिर आप बरस पड़ेंगे जाकर। फिर क्या होगा, जब बरस पड़ेंगे, बरस पड़ने का मीन्स हो गया जब एक साथ आपको गुस्सा आएगी तो फिर या तो रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि जब बहुत व्यक्ति भर जाता है और एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करता है तो फिर रिश्ते टूटते निश्चित हैं। जो काम उसका होगा वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रेकअप आएगा, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी जगह हो। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन क्या है, हम कोशिश करें कि फ्रस्ट्रेट ना हो बल्कि अपनी बात को छोटे छोटे टुकड़ों में कहकर ख़त्म कर दें। कम से कम हमें दूसरे से कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारा व्यक्तित्व तो इतना ना गिर जाए कि या इतना नीचे ना आ जाए कि हम अपना जो हम आगे बढ़ सकते थे उसमें हम ही ने बैरियर्स लगा दिए। तो ये जो द्वारमनस है ये क्या, कुंठा है जो हमारे अपने किसी भी कारण से हो सकती है, तो उसको हमें दूर करना है। फिर है यौगिक आहार का सामान्य परिचय। मिताहार क्या है हमारा, मिताहार को कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया, बस उनका रेफरेंस दीजिए, बोलेंगे। हट प्रदीपिका किरण संहिता सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीति मिताहार से उच्यते। ठीक, और कहाँ कहाँ मिताहार के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता। मैम वहाँ तो युक्ताहार कहेंगे ना, वो वहाँ पर मिताहार को किस में बता डिफाइन किया है, युक्ताहार में। ठीक है, जब क्वेश्चन मिताहार आएगा तो वैसे मिताहार युक्ताहार सेम है, लेकिन जब क्वेश्चन मिताहार लिखा जाए तो ध्यान में रखें कि वहाँ युक्त आहार की बात की जा रही है और यहाँ मिताहार। तो मिताहार का कॉन्सेप्ट जितने हमारे हठ योगी ग्रंथ हैं सब में मिताहार की बात की गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शरीर, हाँ सीमा में बोलिए। दीदी एक बार मिताहार को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, भूल गए हम तो। मिताहार का मीन्स हो गया, हठ प्रदीपिका घेरन संहिता के अनुसार हठ प्रदीपिका में मिताहार है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हमें 4 रोटियां खाने की भूख लगी है तो 3 रोटी हम खाएंगे और 1 रोटी का जो पार्ट है वो हवा और पानी के लिए खाली छोड़ेंगे। ठीक, और मतलब ऑक्सीजन आराम से हम ले पाएँ। फिर घेरन संहिता में यही कॉन्सेप्ट है कि 4 रोटियां यदि हमें खाने की भूख लगी तो 2 रोटी हम खाएंगे भोजन में और 1 रोटी का जो हिस्सा है वो हवा ऑक्सीजन के लिए छोड़ेंगे और 1 पानी पीने के लिए छोड़ेंगे। ठीक, तो उसमें आधा पेट भोजन की बात की गई है घेरन संहिता में और इसमें 1/4 हिस्सा खाली छोड़ने की बात की गई है। ठीक, और जो हठ प्रदीपिका का कॉन्सेप्ट है वही हठ रत्नावली का है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट 2 हैं। कौन कौन से हैं भोजन के संदर्भ में? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक, ये ये तो क्या है, 6.17 ध्यान की तैयारी में भोजन का और महत्व है। ये ध्यान की तैयारी में भोजन का महत्व और नींद का सबका एक कंबाइंड स्टडी है। और अब जो प्रॉपर भोजन के बारे में दिया गया है, 18वें अध्याय में कौन से अध्याय में भोजन के बारे में डिफाइन किया गया है? बोलेंगे 17 मोनिका मैम? हाँ, 17। ठीक, 17 कौन से नंबर के श्लोक हैं 17 में? मैम शायद 8, 9, 10 है। वेरी गुड, 8, 9 यही है। ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों क्रम से है। उसमें रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक है प्रिया, ये लाइन आएगी। उसमें स्थिर होना चाहिए, रसपूर्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। और जो हमारा तामसिक है तो वो पता है वही बासी भोजन, रखा हुआ, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, ये तामसिक भोजन में आ गया। ठीक, राजसिक भोजन सबको पता है, जो बहुत तेल मसाले वाले भोजन होते हैं, हैवी जितनी डाइट है वो सब राजसिक में आ गई। तो क्या है, वहाँ पर वो 17 चैप्टर में भोजन के बारे में श्लोक के साथ दिया गया है। और ये भोजन के अनुसार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जैसा व्यक्ति का भोजन होगा उसी के अनुसार उसका व्यवहार होगा। फिर हमारा वात पित्त कफ भी दिया हुआ है, ये आयुर्वेद के अनुसार है, या हट योगी ग्रंथों में भी वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट है। तो वात पित्त कफ में क्या है हमारा, वात पित्त कफ में जो भोजन है, वात प्रकृति वालों का भोजन कैसा होना चाहिए? कुछ गर्म होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए और चिकना होना चाहिए। ज्यादा चिकनाई ले। और कफ वालों को थोड़ा रुक्ष लेना है, और उनको थोड़ा जो जैसे भुने चने हैं वो सूखापन भी है उनमें और कुछ कठोर है, वैसा लेना चाहिए। और पित्त वालों को मैम वो तो बैलेंस्ड जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ना तो तैलीय ले और ना बहुत रुक्ष ले, बैलेंस ही ले। मतलब पित्त वालों का जो भोजन, देखो तीनों में से एक भोजन सभी की आवश्यकता है कि फाइबर वाला भोजन सबको मिले। ठीक, फाइबर वाला जो रेशे युक्त जो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं हमारे, वो क्या है, वो चाहे फल में आते हो, फलों में क्या है, रेशे हैं, सभी फलों में लगभग फाइबर भी है और जल भी है। ठीक है, फाइबर भी है और वाटर कंटेंट पूरा है। तो फाइबर वाली जो डाइट है या जो हमारे फ्रूट्स हैं वो तीनों के लिए ठीक है, तीनों के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें से जो पित्त वाले हैं, इनको यदि हम लोग बात करें तो पित्त वालों को मीठी चीज़ें सही मात्रा में लेनी चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर वो अदर चीज़ें हों, क्योंकि पित्त किससे शांत होता है, मीठेपन से शांत होता है। इसीलिए पित्त प्रकृति वालों को सौंफ दी जाती है। तो ये क्या, पित्त वालों को कैसा भोजन, कफ वालों को क्या चाहिए, दूध और से बना हुआ भोजन या दूध से बने हुए पदार्थ या मीठी चीज़ें कफ वालों को सबसे कम देनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आप देखना जिसको कफ बनता है वो, आप मावे की मिठाई खा लो और सुबह देखना, सुबह ही आप फील करोगे यहाँ एक हैवीनेस फील हो रही, कफ की आ रही है। दूसरा क्या है कि वात कब कुपित होता है, वर्षा ऋतु में। ठीक, वात सबसे अधिक कब समस्याएं उत्पन्न करता है शरीर में, वर्षा के ऋतु में। पित्त शरद ऋतु में। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है, मतलब रोगों की माता कहा जाता है। ठीक, रोगों की जननी या माता किसे कहा जाता है, शरद ऋतु को कहा जाता है। ठीक, तो पित्त कब कुपित होता है, शरद ऋतु में। और कफ बसंत ऋतु में। सबसे अधिक सर्दी खांसी जुकाम जो हर व्यक्ति को होता है तो वो कब होता है, जब होली के समय का, होली के टाइम, अगर होली फरवरी मार्च में, अब ये देखना होता है कब पड़ रही, बस वो वाला जो 1 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का बसंत ऋतु का, उस पूरे टाइम में सबसे अधिक जो हमारा कफ कुपित होता है। चलिए, और वात पित्त कफ वैसे क्या है, वात से 80 टाइप्स ऑफ डिजीज हमारी क्रिएट हो सकती है, पित्त से 40 टाइप्स और कफ से 20। वात का समय सुबह 2 से 6, फिर कफ का समय 6 से 10,
10 पित्त और का 10 से समय 2 10, फिर यही सर्कल फिर रिपीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है घेरन संहिता हटप्रदीप का, ये हम लोगों ने अभी देख लिया। और अच्छा, पथ्य और अपथ्य क्या है? पथ्य मीन्स जो खाने योग्य हो और शास्त्रोचित हो। ठीक, खाने योग्य तो कुछ भी खाएं तो हम कहें खाने योग्य, मतलब शास्त्रोचित का मीन्स हो गया जो शास्त्रों के अनुसार हो। फिर अपथ्य का मीन्स क्या हो गया? जो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जब खराब होगा तो व्यक्तित्व भी हमारा उसी के साथ कनेक्ट होगा। तो जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, शास्त्रों ढंग से जो निषेध बताई गई हैं, वो सब क्या है? सब अपथ्य में आएंगे। बोलेंगे अपर्णा मैम? वात पित्त कफ हमने लिखा 2 से 6 वात हुआ, पित्त जो वो 6 से 10 है ना? पहले कफ आता है 6 से 10 में। सुबह के समय अच्छा, तो बच्चों को सबको ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं। ठीक है, ठीक है। और कफ जो पित्त है वो हमारा 10 से 2, वही शाम को हमारा हो गया 10 से 2 का, मतलब रात के समय सोने के टाइम पे। फिर नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं हमारा है स्वस्थ जीवन शैली में आहार विहार आचार एवं विचार। आहार क्या है? जो हम भोजन में लेते हैं। विहार क्या है? जो हम पूरे दिन सब जो भी कुछ भी करते हैं वो सब विहार में आ जाएगा। तो कई बार विहार के अनुसार हम आहार का चयन करते हैं और कई बार आहार के अनुसार हम विहार का चयन करते हैं। ठीक, अब इसका हमें एग्जाम्पल कौन देगा कि आहार के अनुसार विहार का चयन करते हैं या विहार के अनुसार आहार का चयन करते हैं? बोलिए रेशम। मैम, जिस तरह से सर्दी में ड्राई फ्रूट्स का और गुड़ का, आंवले का, बीट, ये सारी चीजें आती भी इसी सीजन में और हम बहुतायत से प्रयोग भी करते हैं, और वहीं गर्मी में हम बेल का शरबत लेना और इस तरह के जो हमें शीतलता दे ऐसा आहार लेते हैं। वेरी गुड, मतलब जो चीज़ें हमें जैसा ऋतुओं के अनुसार हम भोजन करते हैं और उन्हीं के अनुसार हम कार्यशैली अपनाते हैं। अब मान लो गर्मी का मौसम है तो हम लोग देर रात तक टहल भी लेते हैं, ठीक है, और टहलना भी है, रात के समय नहाना भी है, सोने से पहले सब कर लेंगे। लेकिन वही जब हम ठंड के समय होगा तो बस एक बार ही नहाना है, फिर हम नहीं नहाएंगे, देर रात्रि हम टहलेंगे नहीं, और ऑटोमेटिक देखेंगे ठंड के समय नींद हमें जल्दी आती है और गर्मी के समय नींद लाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो वो सब भी कारण। तो जैसा हमारा आहार होगा ऋतुओं के अनुसार, ऑटोमेटिक उसी के अनुसार हमारा विहार काम करने का हमारा ढंग होगा। तो ये सब क्या है? आहार और विहार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और मौसम के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। दूसरा इसी में एक और चीज़ कनेक्ट होती है आहार विहार में कि जैसा जिसका वर्क होता है, ठीक, मान लो एक किसान है जो खेती का काम करते हैं, उनका आहार अलग होगा, अलग तरह का होगा। जब हम लोग केवल पढ़ाई करते हैं तो हमारा अलग होगा, ठीक। एक सैनिक जो सीमा पर बॉर्डर पे खड़े हैं उनका अलग होगा। तो काम जैसा जिसका है उसके अनुसार भी उसका आहार डिपेंड करता है, ठीक है। और जो संत महापुरुष हैं उनका आहार अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि उनका जो विहार है वो अलग है, तो इसलिए उनका आहार भी अलग होगा, ठीक है। बोलेंगे सीमा में पढ़ने में कुछ कह रहे हैं? तो दीदी आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसी बात को पूछना चाह रही थी मैं। जी, मैं यही कह रही थी, एग्जांपल ये दे रही थी कि विहार के हिसाब से भी आहार होता है ना, वही लाइफस्टाइल कैसा है उसके बेसिस पे। यही तो हमने भी क्वेश्चन तो यही किया था कि आहार के अनुसार विहार कैसा हो और विहार के अनुसार भी आहार का चयन होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग आचार और विचार। आचार किससे संबंधित है? हमारे सामाजिक जो यम हैं, ठीक, अपने अपने सिलेबस में नोट भी करते जाएंगे। विचार किससे संबंधित है? व्यक्तिगत है, जो हमारे इंडिविजुअल। अभी हम लोग इससे संबंधित क्या है कि जितने भी हम नियम बनाएं, सरल नियम किसके लिए बनाएं? दूसरों के लिए बनाएं। कठिन नियम किसके लिए बनाएं? अपने लिए बनाएं। मतलब सुधार किस में करना है? अपने आप में करना है। स्वीकार किसको करना है? जो सामने वाला है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है। तो ये आचार और विचार हो गए हमारे। आचार यम हो गए, विचार नियम हो गए। फिर नेक्स्ट है
स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें सबसे सरल तरीका क्या है? स्वस्थ जीवन शैली में को अगर यदि हम अपने जीवन में देखना चाहें कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे से अपना जीवन जिए, तो 4 चीज़ें हमारे जीवन को आज इसी वक्त सरल बना सकती हैं, स्वस्थ बना सकती हैं। सबसे पहले क्या है? मैत्री, मित्रता का भाव। कि कोई, और मैत्री का मीन्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मैत्री हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से करें ताकि वहाँ जाकर हमारी हीलिंग हो जाए। ठीक है ऐसा ना हो मैत्री अपने से नीचे वालों से नहीं करेंगे, क्योंकि पता चले कि हम तो दुखी है, वो हमसे ज़्यादा दुखी है, तो फिर वहाँ कुछ हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैत्री हमेशा अपने से श्रेष्ठ प्रोग्रेसिव लोगों से। फिर तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। हाँ, वही तो इसीलिए कहा मैत्री हमेशा अपने से श्रेष्ठ, जो हर तरीके से आगे दिख रहे हो, प्रोग्रेसिव दिख रहे हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, वहाँ मैत्री करना ठीक रहेगा। करुणा मीन्स क्या है? जहाँ कहीं भी हम किसी के लिए यदि कुछ करें तो उसको करुणा के भाव से करें, ताकि हमें उससे रिटर्न लेने की कोई हमारी आकांक्षा ना रहे। मुदिता मीन्स हो गया प्रसन्नता। संत महापुरुषों के साथ, श्रेष्ठ आत्माओं के पास, ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो साधनात्मक जीवन है, जो एक सामान्य जीवन से उठकर जीवन जी रहे हैं, उन सबके पास मुदिता मीन्स प्रसन्नता की भावना से उनके पास बैठे जाए। उपेक्षा किसकी करनी है? जो कुछ भी त्यागने योग्य है, या हमें लग रहा है कि खुश रहना है या दुखी रहना है, तो किसकी उपेक्षा करेंगे? दुख की करेंगे। मतलब जो कुछ भी हम नहीं चाहते हैं या जो ठीक नहीं है, वो सबकी उपेक्षा कर देंगे, और इसके बाद अपना जीवन मैत्री, करुणा, मुदिता के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? हमारे स्वास्थ्य को, योग और स्वास्थ्य की बात की गई है। अब एक बात ध्यान से देखें कि अभी डीप स्टडी करेंगे, वो तो एक दूसरा मेथड पैटर्न हो गया, कि केवल हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर कुछ भी, कोई भी डायमेंशन को उठा लें, किसी भी को, या फिर हम WHO के अनुसार अपने आप को स्वस्थ रख लें, त्रिगुण के अनुसार स्वस्थ रख सकते हैं, पंच महाभूतों को ठीक करके भी रख सकते हैं, पंच प्राण को भी कर सकते हैं, षटकर्म को, पंचकोश को, या जो हमारे योग के बाधक तत्व हैं उनको हटाकर, क्लेशों को दूर करके, भोजन को ठीक करके वात पित्त कफ में संतुलन करके, पथ्य और अपथ्य के बीच में अंतर को समझ करके, फिर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनको अपनाकर। अब ये हमारा चयन है कि हम किसको सरलतम ढंग से अपने जीवन में अपना पाते हैं। तो कुछ भी इसमें से एक भी पॉइंट को यदि हम एक्सेप्ट करते हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इन सब में एक बात जो नहीं लिखी है, वो क्या है? कि किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सारी परिभाषाएं तभी फलीभूत होती हैं, अपना वर्क करती हैं हमारे जीवन में, जब हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हम जहाँ पर हैं बस वहीं से हमें क्या चाहिए उसकी डिमांड रखते हैं। चलिए, अब हम लोग इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट में पूछ लीजिए, बस उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबने को समझ आए? सबने अपना रेफरेंस के साथ देख लिया कि हमारे रेफरेंस के साथ हमें लिखना है पूरे सिलेबस को, कि कौन सी बुक से कौन सा पॉइंट लिया गया है। बोलेंगे सिमरन? इसमें ये है ना, भाव और भावनाओं की अवधारणा, इसको थोड़ा सा भाव और भावना। चलिए देखिए, जैसा आपका भाव होगा वैसी आपकी भावना होगी। ठीक, भावना का मीन्स हो गया विचार से, भावना का मीन्स विचार से। लेकिन भाव से भावना उठ रही है, तो ये भावना किससे संबंधित है? हृदय से। ठीक, भावनाएं कहाँ से काम करती हैं? हृदय से। या हमारे जितने इमोशंस हैं वो क्या है? भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक, और विचार हमारे किससे जुड़े हुए? मस्तिष्क से जुड़े हुए, दिमाग से जुड़े हुए। तो भावनाओं का संबंध बोलते हैं ना, बहुत प्रेम से देना, उन्होंने बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया है, तो ये भावनाएं हैं जो भाव प्रधान हैं, और हृदय से इनका संबंध है। और जितने भी हमारे इमोशंस हैं उनका संबंध कहाँ से? हार्ट से। सभी भावनाओं का संबंध, सभी इमोशंस का संबंध किससे है? हमारे हार्ट से, हृदय से। और विचारों का संबंध ब्रेन से हमारे।
और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इसको भाव और भावना दोनों में क्या डिफरेंस होगा? किस भाव से हम काम कर रहे हैं और हमारी भावना कैसी है? बोलते हैं ना, आपका विचार कैसा है। तो जैसे विचार होंगे वैसे ही तो आप बोलेंगे कुछ हमसे। तो जैसे दीदी इसमें भाव क्या होगा हमारा? अब देखो, वैसे दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक है। दोनों बोलते ना, इनका भाव बहुत अच्छा था, ठीक। फिर दूसरा बोलते हैं इनका भाव बहुत अच्छा था, दूसरा इसी में बोलते हैं इनकी भावना बहुत अच्छी थी, ठीक। वो दोनों शब्द, भाव का मीन्स हो गया एक तरह का विचार उठ रहा है, ठीक। भाव हो गया विचार, भावना हो गया एक तरह का जिसे हम लोग बोलते हैं नाउन, ठीक, जो हमने व्यक्त कर दिया। भाव क्या हो गया, एक तरह का एडजेक्टिव हो गया, और भावना क्या हो गई, जो प्रकट कर दी हमने, ठीक। तो ये क्या हो गया, जो भाव है हमारा, तो भाव और भावनाएं दोनों कहाँ से संबंधित है, हमारे हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। विचार हमारे कहाँ से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। तो भाव क्या है, भाव बोलते हैं ना ऐसे नॉर्मली, इनका भाव बहुत अच्छा है। तो भाव बहुत अच्छा होगा तो जो उनकी अभिव्यक्ति होगी उसको क्या बोलेंगे, भावना बोलेंगे, ठीक। भावों की अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी, भावना कहलाएगी। और भावना क्या होगी, जो हमारे जैसे भाव है उन्हीं से अभिव्यक्ति निकल रही, भावनाओं के रूप में निकल रही है, ठीक। तो भाव एक तरह का क्या है, जैसे सपोज करके एक और एग्जांपल आपको दें कि भाव का मीन्स हो गया कोई व्यक्ति का भाव सत्य बोलने का ही है, तो उसके सारे कार्य कैसे होंगे, सत्य प्रधान ही होंगे, ठीक। किसी व्यक्ति का भाव है दूसरों को हमेशा आशीर्वाद देने का है, तो अब उसके सामने कोई भी आ जाए वो सबको आशीर्वाद दे देगा, ठीक। तो मतलब एक किसी का खुद का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजयोग, तो राजयोग के अपने कंपोनेंट्स हैं, तो राजयोग में जितनी चीज़ें हैं वो राजयोग से ही निकलेंगी। तो भाव क्या हो गया, एक तरह का वो हमारा सेंटर पॉइंट है जिससे जो कुछ निकलेगा वो उसी से संबंधित निकलेगा, ठीक। तो एक हमने एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें जोड़ देना कि जिसको सत्य बोलने का जिसका भाव बना हुआ है, उसके हर काम में, हर बात में, चाहे वो मन से सोची जा रही हो, बोली जा रही हो या की जा रही हो, सभी में उसकी अभिव्यक्ति उसकी भावनाओं में, उसके भाव की अभिव्यक्ति भावनाओं में या उसके कार्यों में प्रकट हो जाएगी, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग ने एक सिंपल सा केवल जो अपना सिलेबस पढ़ते कैसे हैं, जिसको हम अक्सर जब पढ़ते हैं, हमको जब खुद पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो लगता है सिलेबस फिर नया पढ़ रहे हैं, ठीक। और आप लोग डेली, हमने आपसे बोल रखा है कि सिलेबस पढ़कर सोना है, तब भी ऐसा लगता है जब हम आपसे सुन रहे होते हैं, सामने सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लगता है कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। इसलिए सिलेबस को जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऐसे ही पढ़ेंगे, इसी को सिलेबस पढ़ना बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं। इसमें देख रहे हैं आयुर्वेद में कुछ ग्रंथों के नाम आते हैं और उनको किसने लिखा है उनके बारे में पूछा जाता है। तो आयुर्वेद में श्रेष्ठ हमारे 4 ग्रंथ हैं। एक निदान है जो किसके द्वारा लिखा गया है, माधव जी के द्वारा लिखा गया, आचार्य माधव। सूत्र स्थान जो है वाघभट्ट जी के द्वारा रचित है। शरीर में आ की मात्रा लग गई है, बड़े आ की, ये शरीर से संबंधित जितनी बातचीत की जाती है वो किससे संबंधित है, सुश्रुत। जितने भी हमारे शरीर से संबंधित व्याधियों के बारे में डिस्कशन किया गया है वो सुश्रुत जी के द्वारा किया गया है। फिर है चिकित्सा चरक जी। चिकित्सा का मतलब हो गया, चिकित्सा कई तरह की है जिसमें हमारा ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो सब भी इसका पार्ट है। तो 4 हमारे मेन जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनका नाम सब ध्यान में रखेंगे। निदान, सूत्र स्थान, शरीर, चिकित्सा। निदान आचार्य माधव जी के द्वारा लिखी गई, सूत्र स्थान आचार्य वाघभट्ट। शरीर से महर्षि सुश्रुत बोलते हैं, कई जगह कुछ जगह आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और ऐसे ही चिकित्सा शास्त्र जो है वो आचार्य चरक या महर्षि चरक। ये 4 बुक, ये पूरा आयुर्वेद इसी में समाहित है। अब देखते हैं जो चरक संहिता का परिचय है। अभी इसमें केवल सिंपल नाम देखेंगे।
क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है, कल फिर यहाँ से उनको डिस्कस करेंगे। चरक संहिता का परिचय देख रहे हैं। कुल 120 टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं चरक संहिता में 120 है, 120 है। स्थान इसमें से देख रहे हैं, स्थान और अध्याय संख्या तो ये नीचे दी हुई है हमारी। सूत्र हैं 30, निदान 8, विमान 8, शरीर 8, इंद्री 12, 12, चिकित्सा 30, फिर कल्प 12, सिद्धि 12, टोटल कितने हो गए जाकर 120। तो ये किस में हम लोग देख रहे हैं, कुल अध्याय जो टोटल हमने देखे हैं किसके अनुसार देखें, चरक संहिता का परिचय देख रहे हैं जो हमारा ग्रंथ है। फिर चरक संहिता के 3 आचार्य हुए हैं, अग्निवेश रचयिता, चरक संस्कर्ता, दृढ़बल संकलनकर्ता। तो ये जो हमारे अग्निवेश, चरक, दृढ़बल, रचयिता से आप इतना डीप में नहीं जाना। अभी आप केवल इसमें क्या देखना, जो ऊपर हमारे 4 बुक्स के नाम हैं वो और उनके जो राइटर्स हैं, बस इतना देखेंगे। फिर इसको कल पढ़ेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा। इसके बाद है आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति का क्रम क्या है, ब्रह्म। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का। आयुर्वेद है सभी चीज़ें, लेकिन इसको आप जल्दी समझ पाएंगे। आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति का क्रम क्या है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने किसको ये ज्ञान दिया आयुर्वेद का, दक्ष प्रजापति। कौन है दक्ष प्रजापति, सती माता के पिता, शिव जी के श्वसुर। हरिद्वार में जहाँ पर पतंजलि जी का आश्रम बना हुआ है बादराबाद की तरफ, बाबा रामदेव जी का, बस वहीं पर दक्ष प्रजापति जी का मंदिर बना हुआ है। फिर ये ज्ञान किसको ट्रांसफ़र किया गया, मतलब दिया गया अश्विनी कुमार जी को। फिर ये ज्ञान किसको दिया गया, इंद्र जी को, फिर भरद्वाज जी को, और फिर अन्य ऋषियों को, जिसमें से हमारे ये जो 4 ऊपर दिए हुए हैं नाम, ये उनमें उनको दिया गया है आयुर्वेद का ज्ञान। आज एक चीज़ और आते हैं, आयुर्वेद का अर्थ क्या है, आयुर्वेद का जीवन का विज्ञान। ठीक, आयु मीन्स क्या हो गया, जीवन, वेद मीन्स क्या हो गया, ज्ञान, ठीक। और तो आयुर्वेद मीन्स क्या हो, जीवन का ज्ञान या जीवन का विज्ञान। अच्छा, आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। कितने लोगों को लग रहा है कृष्णा जी सही बोल रही है, बोलेंगे दिव्या, अपर्णा मैम, दी अथर्ववेद का, मोनिका मैम, मैम ऋग्वेद का है उपवेद आयुर्वेद। जो ये है आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। चलिए फिर नेक्स्ट इसी में देख रहे हो, अन्य ऋषियों में पुनर्वसु आत्रेय भी थे, जिन्होंने 6 शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी है। आत्रेय ऋषि जो हैं उनके 6 शिष्य हुए हैं, कौन कौन से हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी, ये शिष्य हुए हैं जिनको आयुर्वेद की शिक्षा दी गई है। फिर है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तम। आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या है, मूल मंत्र हैं कि कैसे आयुर्वेद का हम सही सदुपयोग करें तो अपने जीवन में किन 4 चीज़ों को उपलब्ध करेंगे या प्राप्त करेंगे, धर्म को भी, अर्थ को भी, काम को भी और मोक्ष को भी। बोलेंगे पढ़ने में कुछ कह रहे जी, हमें ये जो है कि किसने किसको शिक्षा दी और फिर जैसे इनके 6 शिष्य हैं, ये हमें याद करना है। इतना नहीं, बस वो ऊपर वाली लाइन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि 6 लोगों को ये जो ज्ञान है वो दिया गया, ठीक। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए,
जाएगा, शरीर होगा तो आगे बढ़ेंगे ना धर्म के मार्ग पर। तो भी आरोग्य नहीं होगा। आरोग्य के तो आरोग्य वही होगा जहाँ ये 4 चीजें होंगी। अच्छा, है ना, मूल। और मेरे हिसाब से अगर आप आरोग्य हो गए, अगर आप स्वस्थ हो गए, तभी आप इन चारों चीजों को फॉलो कर पाओगे। धर्म भी तभी काम आएगा, काम भी तभी होगा, फिर मोक्ष भी तभी होगा। अगर आप अस्वस्थ हो गए तो ये चीजें नहीं होंगी ना। नहीं तो स्वस्थ होने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यदि हम कहें हम अमीर बनेंगे तो अमीर बनने का भी तो कुछ पुरुषार्थ होगा। जन्मजात तो अमीर बन नहीं जाएंगे। यदि हम पूरा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें मोक्ष चाहिए तो हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए तो स्वास्थ्य के भी तो कुछ नियम होंगे। स्वास्थ्य कोई अपने आप तो मिल नहीं जाएगा। स्वास्थ्य अपने आप मिल जाएगी, उसके लिए कुछ पर हम स्वस्थ ही तो पैदा होते हैं, वो तो हम अपने लाइफस्टाइल और बाकी सब चीजों से अपने आप को बीमार करते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होते। अब जो पेरेंट्स को ही नहीं पता है तो कैसे मान ले कि स्वस्थ पैदा हो जाएंगे, है ना। कई बार बच्चे, आज ये जो जनरेशन है कहाँ स्वस्थ पैदा हो रही है। यदि हम सब लोग स्वस्थ पैदा हुए होते तो इतना इतना जीवन भटक रहे होते। अब तक हम लोग पता नहीं क्या कर चुके होते। ये तब है जब हम लोग काफ़ी कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा ठीक ढंग से जीवन जिए तो हो सकता है मनुष्य के कुछ गुण आ जाए। मनुष्य के, केवल हम लोग मनुष्य ही बन जाएं तो समझ लो कि हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन अभी जो आने वाली जनरेशन है वो तो और वो वीक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आयुर्वेद में एक वो दिया गया है, कभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, कि जब हमें आरोग्यता की बात करते हैं तो संतानों को जन्म देने से पहले माता पिता पूरी तैयारी करते हैं कई कई वर्षों की। इस समय पूरे वर्ल्ड में ये फंडा फिर से रूल फॉलो किया जाने लगा है। बहुत बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर लोग शादी कर रहे हैं या शादी से पहले फाइनल है कि 5 साल पहले हम अपने ऊपर लगाएंगे, हम हस्बैंड वाइफ घर के लोग, कि किस तरह की संतान लानी है, वैसा वातावरण उत्पन्न करें। अदरवाइज फिर भीड़ तो बढ़ती चली जा रही है पर अच्छी संतानों की अब कमी दिखने लगी है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले आरोग्य जो की बात है, आरोग्य के अंदर ही चारों चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या हो हमारे जीवन में, अर्थ सुनियोजित हो। जितना अच्छा अर्थ होगा हमारे जीवन में उतना ही हमारे जीवन की व्यवस्था को बदलना आसान होगा। ठीक, आप देखो जीवन में सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? आप अपने घर का अर्थ बिल्कुल ईमानदारी का लेकर आइए, प्रेम से लेकर आइए। अब उसको पूरी तरीके से, जो हम लोग बात करते हैं कि प्रेम से बनाया जाए, शांत मना स्थिति से उसे खाया जाए, ये वाली स्थिति को लेकर आइए। फिर देखिए तीनों चीज़ों में से एक एक करके सब घटना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा जो अर्थ है वो बहुत, क्योंकि धर्म भी आप कितना भी अच्छा धर्म करोगे, आखिरकार तो भोजन खाने की आवश्यकता पड़ेगी ही आपको। तो सबसे पहले क्या हो, अर्थ अच्छा। अब यदि हमें आज अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है तो क्या करना है, अर्थ को पर ध्यान देना है। और जैसे ही आपका अर्थ अच्छा हो जाए, किसी तरह का समझौता नहीं। दुनिया में अगर हमें पता हो महंगी से महंगी किसी ने चीज़ें हमें गिफ्ट की हैं या दी हैं, लेकिन हमें हल्का सा भी लग रहा है कि ईमानदारी इस पर नहीं लगी है, तो हमें क्या करना है, उसकी चीज़ को हाथ जोड़कर वहीं वापस कर देना है। और बहुत ज़्यादा उसने रख दी है हमारे पास तो उसके जाते ही घर से बाहर कर देना है। ठीक, क्योंकि ये लोगों की क्षमता है, लोगों को लगता है इतनी महंगी चीज़ है ये कैसे, बस ऐसे ही करते करते हमारा पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि अच्छे अर्थ की जो व्यवस्था होती है ना, वो आपकी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत बना के रख देती है। तो ये क्या है, सबसे पहले हमें कुछ सुधारना है तो अर्थ पे जाएंगे। ठीक, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। किसी ने कुछ पूछा हो तो 1 मिनट रुक जाए, बाकी के लोग 6 बज गया है लीव कर दें। अर्थ यानी धन, धन ही हुआ सबसे पहले। किसी भी तरह से हमें भोजन की व्यवस्था अपने घर में करनी है तो वो अर्थ से ही तो आएगी। वो अर्थ कैसे भी हो, आपकी हमने सेवा की, मान लो हमने आपको पढ़ाया है तो पढ़ाकर हमें धन मिला है। किसी ने किसी व्यक्ति की मालिश की है, आयुर्वेद का काम किया, उससे उसको धन मिला। धन तो कोई भी माध्यम हो सकता है ना। अभी हम हैं, आपको पढ़ाएं और आपको पढ़ाने में 100% पे ना करें तो जो आपका अर्थ है वो मेरे पास 50 जगह से चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, जो भी करे अर्थ, सबसे पहले अर्थ आने की व्यवस्था सबसे अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट से मतलब नहीं है।
इकोनॉमिक नहीं है। सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक सपोर्ट से मतलब होता तो अमीर लोगों की संतानें सबसे श्रेष्ठ बन जाती, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक सपोर्ट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मतलब है कि हमने कितने अच्छे ढंग से अर्थ को अपने घर तक पहुँचाया है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट दिखाई देगा हमारे जीवन में। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। और कल सभी अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। जिनको रिवीजन करना है वो रिवीजन करेंगे प्रॉपर।